बच्चों, सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत अंश से आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित कुछ पदों के अर्थ आपने पढ़ लिए हैं। उसके आगे के पद आज हम पढ़ते हैं। भ्रमर गीत सूरसागर का बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। इसमें गोपियों की तार्किकता, उनका वाक चातुर्य देखने योग्य है। निराकार ब्रह्म को अपनाने में अपने को असमर्थ बताते हुए गोपियां ऐसे तर्क प्रस्तुत करती हैं कि ज्ञानी उद्धव भी किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। जो उद्धव ज्ञान का संदेश लेकर ब्रज आए थे, वे प्रेम को हृदय में धारण कर वापस लौटते हैं। तो आइए पढ़ते हैं ये पद। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बधि हमसो, हरि आहार चली जात। ससि रिपु बरस सूर रिपु जुगबर, हर रिपु कीन्हो घात। मग पंचक लय गयो सामरो, ताते अति अकुलात। नखत वेद ग्रह जोरि अर्ध कर, सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई विरह के, कर मींजे पछतात। सूरदास जी ने सूरसागर में कुछ ऐसे पद लिखे हैं जिनका शाब्दिक अर्थ न निकलकर व्यंजनात्मक अर्थ निकलता है। उन्हें दृष्टकूट पद कहते हैं। उन्हीं कूट पदों में से एक ये पद आपके पास, आप जिसे पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। इस पद में भी गोपियों की मार्मिक विरहावस्था का चित्रण किया गया है। कहत कत परदेसी की बात, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम किस परदेसी की बात करते हो। मंदिर अरध अवधि बधि हमसो, हरि आहार चल जात। तुम उन परदेसी श्री कृष्ण की बात कर रहे हो जो हमसे मंदिर का तात्पर्य घर भी होता है और महीना भी। और महीने का आधा कितना होता है? 15 दिन का पखवाड़ा जिसे कहते हैं। तो मंदिर का आधा यानी 15 दिन की अवधि हमसे बध कर गए थे, वादा करके गए थे कि 15 दिन में वापस आ जाएंगे। हरि आहार चली जात, लेकिन हरि सिंह और आहार, सिंह का आहार भोजन मांस, और मांस से तात्पर्य है मास यानी महीना। पूरा महीना बीत गया है, लेकिन श्री कृष्ण अभी वापस नहीं आए हैं। ससि रिपु बरस सूर रिपु जुगबर, हरि रिपु कीन्हो घात। और उनके न आने से, उनके वियोग में हमारे लिए ससि रिपु, ससि चंद्रमा, रिपु शत्रु। चंद्रमा का शत्रु कौन है? दिन, क्योंकि दिन में चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। यानी दिन हमारे लिए कैसे है, लग रहा है बरसों की भांति व्यतीत हो रहा है। एक एक दिन हमारे लिए वर्षों की भांति व्यतीत हो रहा है। सूर रिपु जुगबर, सूर्य, और सूर्य का शत्रु रिपु, शत्रु रात, क्योंकि रात में सूर्य नहीं दिखाई देता है। तो रात हमारे लिए कैसी लग रही है? युगों के बराबर लंबी लग रही है। हर रिपु कीन्हो घात, और उसके ऊपर से हर शंकर का शत्रु कामदेव हमारे ऊपर और अधिक प्रहार कर रहा है। तो श्री कृष्ण के न आने से हम उनके वियोग में व्याकुल हैं, और उस व्याकुलता के कारण हमारे लिए रात युगों के भांति, दिन वर्षों की भांति व्यतीत हो रहा है, और कामदेव भी हमें और सता रहा है। मघ पंचक लय गयो सामरो, ताते अति अकुलात। मघा नक्षत्र से पंचक 5वां नक्षत्र होता है चित्रा। कितने नक्षत्र होते हैं? 27। और 27 में भी जो मघा नक्षत्र है, उससे गिनने पर 5वां नक्षत्र आता है चित्रा। चित्रा से तात्पर्य है चित्त, अर्थात मन। हमारा मन तो सांवले श्री कृष्ण लेकर चले गए हैं, ताते अति व्याकुलात। इसलिए हम और अधिक व्याकुल हैं, अर्थात हमारे पास हमारा मन ही नहीं है, तो हम स्थिर कैसे रह सकती? हम तो अत्यधिक व्याकुल हो रही हैं। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर, सोई बनत अब खात। नक्षत्र, नखत से तात्पर्य नक्षत्र, और नक्षत्र कितने हैं? 27। वेद कितने हैं? 4, और ग्रह 9। 27 4
और 9 जोड़ने से कितने हुए 40। अर्ध कर, अब 40 का आधा कर दीजिए। 40 को आधा किया 20, 20 से तात्पर्य है विष। अब हमारे लिए तो बस एक ही रास्ता बचा है कि हम विष खा लें और अपने प्राण त्याग दें। अब हम श्री कृष्ण के वियोग में हमारे लिए विष खाने का ही एकमात्र रास्ता रह गया है। सूरदास बस भई विरह के कर मींजे पछतात। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ विरह से व्याकुल होकर हाथ मल मल कर पछता रही हैं कि हम क्यों श्री कृष्ण की बातों में आ गए, हमें उन्हें जाने ही नहीं देना चाहिए, हमको उनकी बातों पर में आना ही नहीं चाहिए। बच्चों, ये कूट पद है, आपने देखा इनका शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा है, शब्दों के अन्य अर्थ निकल रहे हैं, व्यंजनात्मक अर्थ निकल रहे हैं। तो कूट पद का ये एक उदाहरण है। रस वियोग श्रृंगार है, छंद गेय पद है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज भाषा है और शैली गीतात्मक पद शैली है, व्यंजना शब्द शक्ति है। इसके अगला पद पढ़ते हैं। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहति वर्षा ऋतु हम पर, जपते श्याम सिधारे, दृग अंजन रहत निशिबासर, कर कपोल भयकारे, कंचु किपट सूखत नहीं कबहूँ, उर बिच बहत पनारे, आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात रिसटारे, सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल काहे विसारे। इस पद में श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों की करुणापूर्ण दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्रों से रात दिन आंसुओं की बरसात होती रहती है। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जपते श्याम सिधारे, जपते श्याम सिधारे, जब से श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा चले गए हैं, ब्रज से मथुरा चले गए हैं, तब से हमारे ऊपर हमेशा वर्षा ऋतु बनी रहती है, अर्थात हमारे नेत्रों से हमेशा आंसुओं की बरसात होती रहती है। दृग अंजन न रहत निशिबासर, कर कपोल भयकारे, और जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं तब से निशिबासर रात दिन हमारे नेत्रों से आंसू बरसते रहते हैं, इसलिए दृग हमारे नेत्रों में अंजन काजल न रहत टिक नहीं पाता है, अर्थात श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्रों से रात दिन आंसुओं की बरसात होती रहती है, जिससे हमारे नेत्रों में लगाया गया काजल भी नेत्रों में टिक नहीं पाता है, वो आंसुओं के साथ बहता रहता है। और कर कपोल भयकारे, उसको पोंछते पोंछते, आंसुओं को पोंछते पोंछते हमारे कर, हाथ, कपोल, गाल भी काले हो गए हैं। उन आंसुओं को पोंछते पोंछते हमारे हाथ और गाल भी काले हो गए हैं। कंचु की पट सूखत नहीं कबहूँ, आंसुओं की वर्षा होने के कारण हमारी कंचुकी, हमारी चोली भी कभी सूखने नहीं पाती है, हमेशा आंसुओं से गीली बनी रहती है। उर बिच बहत पनारे, और इतने अधिक आंसू निकलते हैं कि जिससे हृदय के बीच में या हृदय पर पनाले, आंसुओं के पनाले बहते रहते। पनाले पानी बहने का स्थान, जहाँ से पानी निकलता है, तो पानी के पनारे बहते रहते हैं, पानी की धारा बहती रहती है। आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात रिसटारे, आंसुओं की अधिकता से ऐसा लगता है कि हमारी काया, शरीर, हमारा शरीर आंसुओं के जल से पूरा जलमय हो गया है। सलिल, आंसू सलिल सबय भई काया, इतने अधिक हमारे नेत्रों से आंसू बहते रहते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारी काया यानी हमारा शरीर जलमय हो गया है। पल न जात रिसटाले, एक पल भी, एक क्षण के लिए भी आंसुओं का रिसना बंद नहीं होता, आंसुओं का बहना बंद नहीं होता है। सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल काहे विसारे। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ पछताते हुए कहती हैं कि हम सब तो यही सोच रहे हैं, परेखो विस्मित हैं, आश्चर्यचकित हैं, हम यही सब सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण ने गोकुल काहे विसारो, इस गोकुल को
क्यों भुला दिया है, हम सबको क्यों भुला दिया है। गोपियों की विरहावस्था का बड़ा ही मार्मिक वर्णन इस पद में देखने को मिल रहा है। रस वियोग श्रृंगार है, छंद गेय पद है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज भाषा है और शैली गीतात्मक पद शैली है। अगला पद पढ़ते हैं बच्चों। ऊधो भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घटते तुम आनि पकाए, रंग दीन्हो हो कान्ह सांवरे अंग अंग चित्र बनाए, पाते गरैन नयन नेहते अवधि अटा पर छाए, ब्रज करि अवां जोग ईंधन करि सुरति आन सुलगाए, फूंक उसास विरह प्रजरन संग ध्यान दरस सियराए, भरे सपूरन सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए, राजकाज ते गए सूर प्रभु नंदन उरलाए। गोपियाँ उद्धव के ज्ञान के संदेश से खींच जाती हैं और वे बड़े ही व्यंग्यात्मक शब्दों में उद्धव से कहती हैं, उद्धव तुमने अच्छा किया जो तुम ब्रज आ गए। उद्धव भली भई ब्रज आए, उद्धव तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम ब्रज आ गए हो। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घटते तुम आनि पकाए, क्योंकि विधि ब्रह्मा और कुलाल कुम्भकार या कुम्हार, ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने कीन्हे कांचे घट घड़ा होता है और घड़ा कौन सा है, शरीर रूपी घड़े जो ये कच्चे घड़े बनाए हैं, ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने जो ये हमारे शरीर रूपी कच्चे घड़े कच्चे घड़े किन्हें बनाए हैं, ते तुम आनि पकाए, तुमने आकर के ज्ञान का संदेश सुना कर इनको और भी पका दिया है। उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव बहुत अच्छा किया जो तुम ब्रज आ गए ये ज्ञान का उपदेश देने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हमारे जिन शरीर रूपी कच्चे घड़ों को बनाया था, जिनमें थोड़ा सा भी प्रेम में कच्चापन रह गया था, तुमने ये ज्ञान का संदेश सुना करके उनको और पका दिया है। रंग दीन्हो हो कान सामरे अंग अंग चित्र बनाए, और उनको पकाकर तुमने क्या किया है, रंग दीन्हो हो कान सांवरे, कान श्री कृष्ण के उस सांवले श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रंग से रंग दिया है। जो कच्चे घड़े हमारे शरीर रूपी घड़े कच्चे थे, श्री कृष्ण के प्रेम में थोड़ा भी कच्चापन था, उसे तुमने ज्ञान का संदेश सुना कर और पका दिया है और श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रंग से रंग दिया है। अंग अंग चित्र बनाए, और ऐसे घड़ों को पकाने के बाद उसको रंगने के बाद उन पर सुंदरता के लिए चित्र बनाए जाते हैं, वैसे ही इन शरीर रूपी घड़ों पर तुमने उनकी लीलाओं की स्मृति रूपी चित्र बना दिए हैं। पाते गरे न नैन नेहते अवधि अटा पर छाए, हमारे ये कच्चे घड़े जो शरीर रूपी कच्चे घड़े थे, ये अभी तक हमारे आँखों से बहने वाले आंसुओं से इसलिए गले नहीं थे, नैन नेह से नेत्रों से बहने वाले प्रेमाश्रुओं से अभी तक इसलिए नहीं गले थे क्योंकि अवधि अटा पर छाए, इनके ऊपर अवधि रूपी अटारी छाई हुई थी, और अवधि को इसकी श्री कृष्ण के वापस लौटने की समय सीमा या समय रूपी अटारी उसके ऊपर छाई हुई थी। अटारी जानते हैं बच्चों, छत कह सकते हैं या ऊपर से ताना हुआ कोई भी तंबू या वितान। तो ये घड़े जो शरीर रूपी हमारे घड़े थे अब तक गल गए होते, लेकिन अभी तक इसलिए नहीं गले क्योंकि श्री कृष्ण के आने की उम्मीद हमें अभी भी है। ब्रज करि अवां जोग ईंधन कर सुरति आन सुलगाए, और कैसे पकाया है तुमने। गोपियों ने श्री उद्धव से कहा कि तुमने इन्हें पकाया कैसे है, पूरे ब्रज को तुमने अवां बना दिया है। सूरदास जी ने पूरे कुम्हार के घड़ा बनाने, उसे पकाने और रंगने तक का रूपक गोपियों के शरीर और उनके प्रेम में बांधा है।
तो देखिए उद्धव से कहती हैं गोपियाँ कि तुमने क्या किया है, ब्रज कर आवा, इस ब्रज को ही, पूरे ब्रज को आवा बना दिया है। आवा कुम्हार जहाँ पर मिट्टी के बर्तनों को पकाता है उस भट्ठी को क्या कहते हैं, आवा। तो तुमने इस ब्रज को क्या बना दिया है, आवा बना दिया है, जोग ईंधन कर, और उसमें योग रूपी ईंधन डाल दिया है। कुम्हार आवा में बर्तनों को डालता है, फिर उसमें जलाने के लिए ईंधन इत्यादि, लकड़ी इत्यादि डालता है। तो वैसे ही तुमने इस ब्रज को आवा बनाया है और इसमें योग रूपी ईंधन डाल दिया है। सुरति आन सुलगाए, और श्री कृष्ण की सुरति, स्मृति रूपी आन, आग को सुलगा दिया है। इसमें कौन सी आग लगाई है, श्री कृष्ण की स्मृति रूपी आग से इसे सुलगा दिया है। फूंक उसास विरह प्रजनन संग, और विरह के कारण जो उसासें, फूंक, जैसे आग को फूंक मारकर जलाया जाता है, वैसे ही विरह के कारण जो हमारे मुंह से लंबी सांसें निकल रही हैं, उन उसासों से, उन सांसों से तुमने क्या किया है, प्रज्वलन सन, इस आग को और अधिक तीव्र कर दिया है। जो स्मृति रूपी आग तुमने इस ब्रज रूपी आवे में लगाई, उसमें हमारे विरह के कारण जो लंबी आहें निकल रही हैं, लंबी सांसें निकल रही हैं, उनसे यह आग, प्रज्वलन आग, और अधिक तीव्र हो गई है। ध्यान दरस सियर आए, और जैसे जब मिट्टी के बर्तन पक जाते हैं तो उनको पानी इत्यादि डालकर ठंडा किया जाता है, उसी प्रकार से तुमने श्री कृष्ण के ध्यान रूपी जल से इन्हें, और उनके दर्शनों की आशा रूपी जल से इन्हें ठंडा कर दिया है। सियराए, ठंडा कर दिया है। भरे सपूरन सकल प्रेम जल, तो इस तरह से हमारे ये जो शरीर रूपी कच्चे घड़े थे ये पूरी तरह पक गए, और उनमें क्या हुआ, भरे सपूरन सकल प्रेम जल, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जल से वो पूरी तरह अब भर गए हैं। छुअन न काहू पाए, अब इनको कोई और छू नहीं सकता है। अर्थात हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में और अधिक लीन हो गया है, और अधिक पक्का हो गया है। अब हमारे मन में किसी निराकार ब्रह्म, योग साधना या अन्य किसी देवी देवता का कोई स्थान नहीं रह गया है। इन पर कोई और अधिकार नहीं कर सकता है, कोई और हमारे मन का स्पर्श नहीं कर सकता है। राज काजते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण तो हम जानते हैं राज्य के कार्य के लिए गए हैं, वे अवश्य ही वापस आएंगे, नंद नंदन कर लाए। इसलिए हम ये शरीर रूपी घड़े नंद नंदन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण के लिए सुरक्षित रखे हुए हैं। अर्थात हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से पक्का होकर उनके आने की आशा रखते हुए पूरी तरह से अभी तक उनके प्रेम में ही लीन है और आगे भी रहेगा। गोपियों का कहना है कि हमारे शरीर रूपी ये जो घड़े हैं इनको तुमने पका दिया है, अब ये श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह पक्के हो गए हैं। इन पर निराकार ब्रह्म, योग साधना या किसी अन्य चीज़ का कोई स्पर्श नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि श्री कृष्ण राज्य के कार्य के लिए गए हैं, वे वापस जरूर आएंगे। तो हम इन शरीर रूपी घड़ों को उन श्री कृष्ण के लिए सुरक्षित रखे हुए हैं। उनके आने पर उनके दर्शनों का आनंद, उनके प्रेम का आनंद हमें अवश्य प्राप्त होगा। इस पद में गोपियाँ बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से उद्धव को उत्तर देते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रति अब हमारा प्रेम और भी गहरा हो गया है। रस वियोग श्रृंगार है, छंद गेय पद है, अलंकार में अनुप्रास और सांग रूपक है। एक एक अंग में रूपक बांधा गया है। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी के घड़े या बर्तन बनाता है, फिर पकाता है, फिर उनको ठंडा करता है, रंगता है, वैसे ही उद्धव के द्वारा ज्ञान का संदेश दिए जाने पर गोपियाँ भी, गोपियों का मन, शरीर, सब कुछ श्री कृष्ण के प्रेम में पक्का हो गया है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली
गीतात्मक पद शैली है और व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला पद पढ़ते हैं। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रस रांची, ये बतियाँ सुन सूखी, अवधि गनत इकटक मगजोवत, तब इतनो नहीं झूखी, अब यह जोग संदेशो सुन सुनी, अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख आन दिखावहु, दुह पै पीबत पतूखी, सूर सुकत हठ नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। गोपियाँ उद्धव के योग संदेश को मानने से इनकार करते हुए कहती हैं कि तुम्हारे इस निराकार ब्रह्म के संदेश का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे ये नेत्र तो सिर्फ श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए व्याकुल हैं, इन्हें कुछ और चाहिए ही नहीं। कैसे रहत रूप रस रांची, अभी तक ये श्री कृष्ण के रूप रस, उनके सौंदर्य के आनंद में लीन रहती थी, रांची लगी रहती थी, उनके रूप के, उनके सौंदर्य के आनंद को याद कर उसी में लीन रहती थी। ये बतियाँ सुन सूखी, लेकिन तुम्हारी ये निराकार ब्रह्म के उपासना की बातें सुन सुनकर ये और रूखी हो गई हैं और अधिक दुखी हो गई हैं। अवधि गनत इकटक मगजोवत, तब इतनो नहीं झूखी, श्री कृष्ण के आने का समय गिनते गिनते इकटक मगजोवत, एकटक दृष्टि से उनका रास्ता देखते देखते तब इतनो नहीं झुकी, ये तब इतना व्याकुल नहीं हुई। इतने दिनों से हमारे ये नेत्र श्री कृष्ण का एकटक दृष्टि से रास्ता देख रहे हैं और हम एक एक दिन कर श्री कृष्ण के वापस आने का समय गिन रहे हैं, तब भी हम इतने व्याकुल नहीं हुए। अब यह जोग संदेशो सुन सुन अति अकुलानी दुखी, लेकिन अब ये तुम्हारा योग का संदेश सुन सुनकर अत्यधिक व्याकुल हो गए हैं और दुखी हो गए हैं। बारक वह मुख आन दिखावो, दुह पै पिबत पतूखी। गोपियाँ बड़े ही विनम्रता से उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, तुम मेरे ऊपर बस एक उपकार कर दो कि एक बार उन श्री कृष्ण के उस मुख को लाकर हमें दिखा दो, श्री कृष्ण के उस मुख के दर्शन करा दो जिस मुख से वे पतूखी पत्तों के दोने में दुह पय दूध धोकर पीते थे, जिस मुख से वे श्री कृष्ण पत्तों का दोना बनाकर गायों का दूध धोकर पीते थे, उस मुख के एक बार दर्शन करा दो। सूर सुकत हठ नाव चलावत, ये सरिता हैं सूखी। सूरदास जी कहते, गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, योग का संदेश देकर तो तुम वैसा ही कार्य कर रहे हो जैसा कि कोई हठ पूर्वक सूखी हुई नदी में नाव चलाने का प्रयास करे, क्योंकि नाव तो पानी में चलती है, सूखी नदी में बालू में नाव चल नहीं सकती। उसी प्रकार से इस योग के संदेश का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न रहने वाले हैं। तो तुम्हारा यह प्रयास निरर्थक है, उसी प्रकार से जैसे कोई सूखी नदी में नाव चलाने का प्रयास करे, नाव वहाँ चल नहीं सकती है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम द्रष्टव्य है। रस योग श्रृंगार है, छंद गेय पद है, अलंकार में अनुप्रास उपमा पुनरुक्ति प्रकाश है, भाषा ब्रज है और शैली मुक्तक गीतात्मक शैली है।